everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series business management, and in this part we are going to discuss this very important topic, that is the difference between formal communication and informal communication. यहाँ पे हम लोगों ने इससे पहले communication से related सारे टॉपिक जो है वो कवर कर लिए, बेसिक कि मीनिंग क्या होती है, फीचर्स क्या होते हैं, फिर इसके एलिमेंट्स क्या हैं, देन इंपॉर्टेंस। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका कम्युनिकेशन है उसको हम लोग चैनल के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। पेपर में मोस्टली पूछा जाता है डिफरेंस, सो मैं यहाँ पे डिफरेंस आपको समझाऊंगी, मीनिंग डिफरेंस में ही कंप्लीट हो जाएगी आपकी, और उसके बाद आप खुद भी अपने जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो एक हम लोग एक ब्रीफ में एक शॉर्ट में एक कंटेंट ले लेंगे ताकि हम लोग को पेपर में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें वहां पे ब्लैंक ना होना पड़े। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में दे आर अवेलेबल, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, we are starting this video. First of all, हमने बोला कि जो फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं वो हम चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर कैटेगराइज करते हैं। मतलब अगर आपके में आता है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपको भी पता है कि फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, बट ये किसके बेसिस पे, ये चैनल के बेसिस पे है कि आप किस माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो बेसिस के बेसिस पे मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन मैंने से पहले वाले पार्ट में एलिमेंट्स में डिस्क्राइब भी किया था। ये चैनल एक माध्यम होता है जिसके थ्रू आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, मतलब जिसके थ्रू आप अपना मैसेज, फीलिंग्स, इमोशन और आइडियाज वगैरह ये ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। वो जो मीडियम होता है वो होता है आपका चैनल। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होगा आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा होगा आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं? फॉर्मल कहते हैं फॉर्मेलिटी मत करो, या आपको फॉर्मल वेयर में आना है, मतलब कि कुछ एक ऐसा डिसाइडेड एक ऑफिशियल टर्म आ जाता है आपका फॉर्मल, मतलब जो चीज आपको कही गई है आपको बिल्कुल वैसी ही चीजों को फॉलो करना है। यहाँ पे आप अपनी ज्यादा मर्जी नहीं चला सकते, मतलब एक सेट ऑफ रूल्स, एक सेट ऑफ पैटर्न है, वही आपको फॉलो करना है। लाइक फॉर्मल वियर में आना है तो फॉर्मल वियर में हमें तुरंत क्लिक करता है कि हमें कैजुअली कुछ भी पहन के नहीं जाना है, हमें वहां पे एक फॉर्मल में शर्ट या ट्राउजर या सूट या सलवार ऐसे ही कुछ पहनना है जो एक ऑफिशियल लुक दे, राइट। वो हो गया फॉर्मल। फॉर्मेलिटी ना करो में भी ये फॉर्मल वाला आ रहा है, मतलब कि आप फॉर्मेलिटी ना करें, मतलब ज्यादा ऑफिशियली मत करो, एकदम फ्रेंडली जैसे रहते हैं, नॉर्मल वैसे रहते हैं। तो इससे आप रिलेट कर लेंगे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में फॉर्मल का मतलब क्या होता है। तो वो कम्युनिकेशन जिसमें आप फॉर्मल रहते हैं, मतलब आप एक तरीके से और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए अपनी बातों को रखते हैं, वो होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसी के अपोजिट होता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जो फॉर्मल ना हो, मतलब कि जहां पे आपको ऑफिशियल रूल, सेट ऑफ पैटर्न, रेगुलेशन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप अपने मर्जी से चीजें जो है वो कर सकते हैं, वो होता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन ही के अंदर आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एंटर करते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पे लोग फॉर्मली तरीके से बात कर रहे हैं, एक सेट ऑफ पैटर्न है कि एक जो भी सबऑर्डिनेट है वो सुपीरियर से किस तरीके से बात कर रहा है या किस मीडियम से बात कर रहा है, वो एक डिसाइडेड पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वहां के लोग जो आपस में लंच कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं, दे आर कम्युनिकेटिंग समथिंग विच इज नॉट डिसाइडेड और फॉलोइंग अ पैटर्न और रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट। तो वो क्या है? वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो मीनिंग बिल्कुल क्लियर हुई होगी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट हम इसके जो भी डिवीजन में मतलब डिफरेंस जो है वो डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, ताकि आप इसके बारे में और अच्छे से समझ पाएं। सो नाउ गाइस, वी आर स्टार्टिंग विद द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सबसे पहले आपको मीनिंग क्लियर हो गई कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जो एक सेट ऑफ पैटर्न या रूल्स या रेगुलेशन फॉलो करके अपनी बात को कम्युनिकेट करता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसा होता है जिसमें पर्सन जो होता है कि जरूरी नहीं है वो पैटर्न और रूल और ये रेगुलेशन फॉलो करे, वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को, अपने इमोशंस को जैसे आ रहे हैं, जैसे फीलिंग आ रही है, वो अपने अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करता है, वो कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं फॉलो करता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गई मीनिंग क्लियर कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे कि ये एक पैटर्न ऑफ चैनल फॉलो करता है, मतलब एक सेट ऑफ पैटर्न ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि अगर आपको बात करनी है तो फिर आप जैसे लो लेवल है वो मिडिल तक बात जाएगी, फिर वो हाई लेवल तक जाएगी। यहाँ पे कोई पैटर्न ऑफ नहीं है कम्युनिकेशन का, ये अपने अकॉर्डिंग अराइज होता है, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अराइज होता है। तो ये हो गया आपका
डिफरेंस पहला कि क्या फॉलो करता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला डिफरेंस। सो यहाँ पे बताया कि पैटर्न जो है फॉलो करता है, ये पैटर्न नहीं फॉलो करता है। इसीलिए जो नेक्स्ट डिफरेंस आता है वो ये आता है कि इट इज स्लो प्रोसेस, मतलब ये एक स्लो पाथ फॉलो करता है। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले से कि कोई बात पहुंचानी है, अगर कोई लो लेवल का पर्सन है उसको बात पहुंचानी है ऊपर टॉप लेवल में, तो वो डायरेक्ट टॉप लेवल से बात नहीं कर सकता, उसको अपने मिडिल लेवल के जो भी उसको बॉस होगी उससे कहना होगा, फिर वो मिडिल लेवल वाला जो है वो टॉप लेवल तक बात पहुंचाएगा। तो ये स्लो कम्युनिकेशन प्रोसेस हम कह सकते हैं, या एक स्लो पाथ फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे जो पाथ है कम्युनिकेशन का वो बहुत ही फास्ट होता है, यहाँ पे बात तुरंत ही आप जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। यहाँ पे एक पैटर्न ही फॉलो करना हो रहा है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट डिफरेंस। देन इट इज रिजिड, ये जो होता है वो रिजिड होता है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी डेविएशन नहीं कर सकते, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, जो एक पैटर्न डिसाइडेड है वही आपको फॉलो करना है। ये रिजिड है, लेकिन ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई पैटर्न नहीं फॉलो करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करने, बात करने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल तरीके से कर सकते हैं। तो ये रिजिड है एज कंपेयर टू दिस, ये फ्लेक्सिबल है। देन नेक्स्ट डिफरेंस जो आता है, यहाँ पे हमने बहुत सारी देख लिया कि यहाँ पे तो बहुत सारी बढ़ाई मिल रही है हमें, तो यही सारी चीजें आप लिख सकते हैं मेरिट और डिसएडवांटेज में, ठीक है, अपने आप से। यहाँ पे एक और आ जाएगा कि ये ऑथेंटिक होता है, ये ऑथेंटिक होता है क्योंकि ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, तो गुंजाइश नहीं कि यहाँ पे ज्यादा चीजें गलत हो। यहाँ पे र्यूमर्स फैल सकते हैं, र्यूमर्स मतलब क्या, कोई इंफॉर्मेशन जो मिसलीडिंग हो, जो गलत हो, ऑथेंटिक ना हो, है ना, तो वो कोई भी फैला सकता है। तो ये क्या है, इनफॉर्मल है। तो यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं, तो एक बेनिफिट यही है कि ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट करता है। यहाँ पे चांसेस कम है कि एरर होंगे, बट यहाँ पे र्यूमर्स फैलने के और ऑथेंटिक ना हो इन्फॉर्मेशन, इसके काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आता है इन केस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, स्टेटस, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि किस स्टेटस के हैं या किस पोजीशन में है आप ऑर्गेनाइजेशन में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जैसे कि सबऑर्डिनेट है, फिर वो सुपीरियर है, उसके ऊपर सुपीरियर के ऊपर भी कोई बहुत सुपीरियर है, तो ये एक क्या है, एक पोजीशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है कम्युनिकेट करने में, कि आपको किस पर्सन से कैसे कम्युनिकेट करना है, सुपीरियर से कैसे कम्युनिकेट करना है, सुपीरियर को भी अपने वेरी सुपीरियर से कैसे कम्युनिकेट करना है, वो एक अच्छा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पोजीशन और स्टेटस मैटर करता है, लेकिन यहाँ पे आपको पोजीशन स्टेटस मैटर नहीं करता। यहाँ पे आप अपनी बातें कर रहे होते हैं, मोस्टली इनफॉर्मल बातें होती हैं, घर की बातें होती है, इधर की बातें उधर की बातें, तो यहाँ पे आप मतलब ओकेजनली आराम से कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टेटस मैटर या पोजीशन मैटर नहीं करती कि हम इनसे ये सारी बातें नहीं कर सकते। अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है तो आप अपनी बातें जो है वो फ्रीली रख सकते हैं। नेक्स्ट इज इट्स सब नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन की जरूरतों को पूरा करता है। कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, में पता है ऑर्गेनाइजेशन में अगर कम्युनिकेशन होगा तभी जो भी आइडियाज हैं, डिसीजंस हैं, वो मतलब अच्छी तरीके से लिए जा सकते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत को तो पूरा करता है, लेकिन ये जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी जरूरत को पूरा करता है, वो सोशल जरूरत को पूरा करता है। मतलब एक रिलेशनशिप बिल्ड करना जहां पे लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए, अपने इमोशंस को रख पाए। दे आर फेसिंग एनी फैमिली प्रॉब्लम और समथिंग, दे कैन एक्सप्रेस इट और शेयर विद समवन। तो ये सोशल नीड जो होती है लोगों की, मेंबर्स की, ऑर्गेनाइजेशन की, उसको पूरी करता है, ठीक है। तो ये पूरा हमने ओवरऑल डिस्कस किया है फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को, कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। अब आप इसको लिख पाएंगे पेपर में अगर आता है। अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज में कंफ्यूज होंगे तो आप खुद सोचिएगा कि यहाँ पे क्या एडवांटेज हो सकती है, क्या डिसएडवांटेज हो सकती है। पहले तो मीनिंग से आप निकालने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे सिंस रूल्स और रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं तो ऑथेंटिकेशन की ज्यादा जरूरत होगी, मतलब ऑथेंटिक होगी इन्फॉर्मेशन, ये होगा। लेकिन यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन नहीं फॉलो कर सकते तो र्यूमर फैल सकते हैं, रूमर्स फैल सकते हैं, ये पहला लग सकते हैं। देन कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि लोग में रूमर्स होगा तो फिर वो लोग लड़ेंगे भी आपस में, तो हो सकता है फिर यहाँ पे चीजें भी अच्छी तरीके से ना चलें, ऑब्जेक्टिव समय पे ना पूरे हों, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ जो है वो रुक जाए, है ना। ये सारी चीजें अपने आप में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं, तो एडवांटेज में क्या है कि अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो तो काम जल्दी होगा, डिसीजन क्विक हो सकते हैं, क्विक नहीं हो सकते, क्विक तो यहाँ हो सकते हैं क्योंकि सिंस आप आराम से जल्दी से कुछ भी कह सकते हैं, बट यहाँ पे सिंस स्लो प्रोसेस है तो डिसीजन भी डिले हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो ये तो यहाँ पे आपकी मेरिट हो जाएगी। फिर ग्रोथ ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे टाइमली, क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ पे चीजें एक पैटर्न में हो रही, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो डिसीजन जल्दी से आप आराम से जो है वो एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे और
मतलब दिक्कत नहीं आएगी कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो फिर हम डिसीजन चेंज कर रहे हैं या फिर प्रॉब्लम हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ही संभालने में लगे हैं, टारगेट ऑब्जेक्टिव तो चले ही गए, तो वो सारी चीजें आप अपने आप से बना सकते हैं। तो हर चीज के 2 पॉइंट हो सकते हैं, आपको सोचना है आप किस वे में उसको रखते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी पूरी इस टॉपिक को लेके, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि आपके चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।